रियल टाइम हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या है कि हटा देता है। तो जब कोई भी रियल एप्लीकेशन कंपनी में जब प्रोजेक्ट पे काम होता है, बनाया जाता है, तो वो प्रोजेक्ट बार बार नहीं चलाना, एक बार सर्वर पे डाल दिया चलना चाहिए। तो उसे बार बार इसको क्या है कंपाइल करने की जरूरत नहीं। तो सीधे सीधे क्या करते हैं, सीधे सीधे इस इस फाइल को, कौन सी फाइल को, मशीन कोड वाली फाइल को सेव कर लिया जाता है। मशीन कोड वाली फाइल को, इस वाली फाइल को क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। और सेव करके जहां पे चाहिए सर्वर के ऊपर डाल देते हैं, जहां वो रन कर रहा है, जब जहां पे पाइथन का इन्वायरमेंट है, और वो फिर चलाते रहो। तो बार बार कंपाइल। अरे क्लास के बाद चलेगा ना, अभी सुनो, ठीक है, क्लास के बाद, ठीक है। तो अब जो है क्या होता है, जब आप करोगे तो एप्लीकेशन, मान लो इसमें कुछ टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये इसमें भी टाइम लग रहा होगा भाई, माइक्रो सेकेंड ही लग रहा है। लेकिन यहाँ पे माइक्रो सेकेंड लग रहा है, जब बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। और पाइथन वैसे भी स्लो है, स्लो है, मैंने आपको बताया है। तो ये एक टाइम लगा। और फिर इसको, ये भी जब चलेगा तो यहाँ से भी ये टाइम लगेगा, दो दो टाइम लगेगा। तो आप उस टाइम को बचाना चाहते हो भाई, एक बार कंपाइल हो गया, रोज रोज सॉफ्टवेयर तो हम बदल नहीं है, लिख नहीं रहे हैं एज ए प्रोग्रामर। तो क्या होगा, एक बार सॉफ्टवेयर बन गया, सब कुछ बन गया, क्लास फाइल बन गई, और क्लास फाइल रन करने के बाद ये बन गया। जब ये बन गया मशीन कोड, तो मैं इसको एक फाइल में स्टोर कर लूंगा। और जब मुझे रन कराना होगा, सर्वर पे डालूंगा, तो मेरे पास सॉफ्टवेयर क्या है, पीबीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन है, उसी को दे दूंगा। ये 01 आउटपुट देता रहेगा, है कि नहीं। तो रियल टाइम में किसको यूज किया जाता है, इसको। लेकिन हम यहाँ पे जब पढ़ रहे हैं तो हम तो ये पूरा प्रोसेस ही करेंगे। लेकिन रियल टाइम में जब प्रोजेक्ट बनेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट होने के बाद फाइनल जब होगा, इस मशीन कोड को ही स्टोर करके रख लिया जाएगा, और रख करके फिर सर्वर पे डाल दिया जाएगा, वो चलता रहेगा। इसमें तो फ्लो वाला कॉन्सेप्ट था, वो खत्म हो गया, इसी की तरह चलने लगेगा। ठीक है। दूसरी चीज, इस चीज को बाय डिफॉल्ट, ये जो बाइट कोड बनता है, क्लास फाइल बनता है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो इंटरप्रेटर से डिलीट कर देता है। इसके कुछ कमांड्स होते हैं, अगर आप देखना चाहें जावा की तरह कि इसको हमें डिलीट नहीं करवाना, तो आप चाहे तो इस चीज को, जो कंपाइल होके आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि वो देखेंगे तभी तो बाद में सेव करेंगे, जब दिखा ही नहीं रहा तो कैसे सेव होगा। तो उसके जो कुछ कमांड्स होते हैं, उस कमांड्स को जब कंपाइल के बाद दोगे, ये डिलीशन की परमिशन डिसेबल हो जाएगी। तो क्लास फाइल भी आपको मिल जाएगी अगर आप चाहो तो। और जो ये 01 लो लेवल जो प्रोग्रामिंग है, मशीन लैंग्वेज जिसको मैं बोल रहा हूँ 01, वो भी आपको मिल जाएगी। तो रियल टाइम में ऐसा किया जा सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पढ़ते समय हम ये पूरे प्रोसेस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। समझ में आया। तो ये चीज कैसे, तो कई बार वही इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि क्या कंपाइल होती है, तो आप बोलिए यस कंपाइल होती है। तो क्यों दिखती नहीं है जावा की तरह, तो बता दो सर, वो बाय डिफॉल्ट पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको बनाता है, और क्लास फाइल को भी बनाता है, कंपाइलर उसके अंदर का कंपोनेंट है, वो क्लास फाइल को बनाता है, साथ में वो 01 को बदलता है। जब आउटपुट आ जाता है, तो केवल हमारे पास हमारी जो फाइल है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है, इंग्लिश लैंग्वेज, वही हमारे पास रह जाती है। उसके अलावा वो सारी चीजों को क्या करता है, हटा देता है। ठीक है। लेकिन वो कंपाइल होती है, तो उन्होंने पूछ लिया, मान लो कि कहीं देखा है, फिर हाँ देखा है। ठीक है। तो अभी हम कैसे दिखाएं, अभी तो आपको नहीं बताया, आगे हम कमांड से ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो आप बोल यहाँ सर ये कमांड चलाते हैं, तो वो दिखती है, हम देख सकते हैं विद इन दिस कमांड। लेकिन बाई डिफॉल्ट क्या होता है, वो दिखती नहीं है, हटा दिया जाता है। ठीक है। ये चीज हो गई, समझ में आया ये चीज कि कैसे काम करता है। ठीक है। अब ये हमने कॉन्सेप्ट देखा, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग के ऊपर। ठीक है, इसको मैं भेज दूंगा आपको, तो थोड़ा सा नोट शोट बना लीजिएगा। डेस्कटॉप पे है ना, ठीक है। अब आते हैं अपने कोड के ऊपर। ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
पाइथन में चाहे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो, सबसे ज्यादा कोई चीज यूज की जाती है जावा में, डॉट नेट में, पाइथन में, सी में, क्या भी आप देखो, सबसे ज्यादा नेम चीजों को रखने के लिए स्ट्रिंग यूज किया जाता है। तो स्ट्रिंग को पाइथन ने तो बहुत अलग तरह से डिफाइन किया है। तो हमने सिर्फ पहला प्रोग्राम था इसलिए हमने क्या किया, डबल कोट्स में किया। अब ये स्ट्रिंग को लिखने का पाइथन में कई तरीके हैं। पाइथन में स्ट्रिंग को लिखने का क्या है, कई वे हैं, कई तरीके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने पहला वे आपको बताया जो जनरली हर प्रोग्रामिंग में होता है, 90% प्रोग्रामिंग में, सी सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आप सिंगल डबल कोट्स में चीजों को रखते हैं, ठीक है। अब पाइथन में जो प्रोग्राम बनेगा, जो पाइथन में प्रोग्राम बनेगा, अब उसके चार वे हैं। स्ट्रिंग के लिखने के कितने वे हैं, फोर वे हैं। हाँ, चार वे हैं, चार तरीके से इसको रिप्रेजेंट आप करते हैं, फोर टाइप्स होते हैं, ठीक है, फोर टाइप्स होते हैं। पहला जो तरीका है, ठीक है, पहले तो मैं इसको प्रोग्राम को मैं लिख देता हूँ और रन करके देखना, मैं नाम इसका बदल अलग अलग एक ही प्रोग्राम में करेंगे तो कल को रन कराना भूल ही जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन है इसका नाम बदल के P2 कर देता हूँ, ठीक है। एक और फाइल बना देता हूँ P2, यही रहेगा, और ये मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, P2, ठीक है, P2। अब ये P2 बन गया, ठीक है। अभी इसको रन कराओगे तो रन होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे P2 में हम कुछ चेंजेस करेंगे। अब दूसरा जो तरीका है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का, उसको आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो। क्या है, सिंगल कोट्स, यानी पाइथन को में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का जो सेकंड वे है P2, क्या है, सिंगल कोट्स में भी क्या करता है, अलाउड करता है। तो अब सेव करो जरा, ये सेव करा हमने, और सेव करने के बाद रन कराया, हालांकि नहीं चला तो फिर दोबारा किया। इसका मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में डबल कोट्स लगा सकते हो और सिंगल कोट्स लगा सकते हो। यानी सिंगल कोट्स स्टार्ट करना है तो ऐसा नहीं डबल कोट्स बंद करो, अगर डबल कोट्स स्टार्ट किया है तो उसका पेयर डबल कोट्स ही होगा, सिंगल कोट्स स्टार्ट किया है तो उसका पेयर सिंगल कोट्स ही होगा, ठीक। अब उसके बाद एक और तरीका होता है, इसको सेव करता हूं नहीं तो फिर हो जाए, P3 है, P3 लिख देता हूँ, P3 जी, तीन लगा लो, तीन डबल कोट्स लगा लो भाई, ये, और तीन से बंद कर दो, ठीक है। सेव किया, रन कराओ, आया, कितना तरीका हो गया ये। अब इसको बार बार रन कर रहा है तो हो रहा है, ठीक है, सेव कर, ठीक है, कहाँ गया। तो तीसरा तरीका हमारा हो गया कि कर सकते हैं डबल कोर्स के तीन बार, जैसे डबल कोर्स ओपन किया है वैसे डबल कोर्स तीन बार बंद करना, ठीक। अब चौथा जो तरीका है क्या हो सकता है बताओ, हाँ, सिंगल कोर्स भी तीन बार लिख सकते हैं। इसका नाम देता हूं, रन करके देखना है आपको, अभी याद रहेगा, ठीक। तो सिंगल कोर्स दे दो, एक दो तीन, इधर बंद कर दो, एक दो, सॉरी, एक दो तीन, आ गया। ये चार तरीके दिए गए हैं स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का। हर टेक्नोलॉजी में जावा में कितना है, एक ही तरीका है। तो यहाँ पे उसको वेरिएशंस करने के लिए अब इसकी तीन चारों की कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी ना, ऐसे तो
कोई चीज नहीं बनता। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ इसकी नीड होगी, तो आगे आपको पता चलेगा कि क्या नीड है। तो चार तरीके से क्या है, आप स्ट्रिंग को पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फिर इसमें आ जाते हैं, डबल कोर्स करते हैं इसको। एक मिनट, इसमें चेंज नहीं करता हूं मैं, पर रहने देता हूँ। हो गया। अब इसको सेव करके एक और फाइल बनाता हूँ, P5, सेव एज P5 कर लेते हैं। ठीक है जी, P5। ठीक, अब इसमें जो है मुझे एड्रेस लिखना है, मान लो डिबेट का एड्रेस लिखना है। तो पहले जो तरीका है वो अपनाओ, आप डबल कोर्स में तो लिखते हैं। अभी पहले दिन हमने भी बताया था आपको, डबल कोर्स। यहाँ पे एड्रेस हमने लिखा A4 कामा ड्यूकैट इंडिया न्यू दिल्ली, ऐसा मान लो लिखा। ठीक, ये तो चलेगा, ये तो आप जानते ही हो, डबल कोर्स में कुछ भी लिखा जाता है तो चलता है ना। लेकिन मैं एड्रेस अलग लाइन में चाहता हूँ, मतलब ये पहले लाइन में ये हो, दूसरे लाइन में ये हो, और तीसरे लाइन में ये हो। चलेगा ये? नहीं। तो फिर कैसे लिखोगे एड्रेस? ठीक, अब इसको मैं सेव करता हूँ, ये एरर है ना, पांचवा नंबर एरर है। और फिर इसका छठा नंबर बनाता हूँ, ये चला के देखना है। एरर आएगा, कहेगा बताओ क्या होगा, तुम कहोगे चल जाएगा, कहेगा जाओ, आई विल कॉल यू लेटर, है ना, ऐसे पूछते हैं वो। तो अब इसको मुझे करना है, बताओ क्या तरीका करूँ, कैसे करूँ? हाँ, नहीं, स्लैश एन जैसा चीज नहीं, मुझे कुछ और तरीका बताओ। ट्रिपल कोड में कर दें? ठीक है, सही कह रहे हैं। ये ट्रिपल कोड इसीलिए बनाया गया है कि वो सिंगल लाइन भी देता है और मल्टी लाइन भी देता है। अब मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ट्रिपल तो करा है, ऐसे ही बोल दिए, जानते थे? नहीं। ऐसे ही बोल दिए, देखने होता है कि नहीं। चलिए ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात। जानते तो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो इसको स्पेशली डबल कोर्स बनाने का आप सोच रहे हो यार, सिंगल कोर्स बनाया तो तीन बार क्यों बनाया? तो बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि तीन बार जब मल्टी लाइन आए तो तीन बार लगाओ। अब पहले दिन पहली बार पढ़ाता तो शायद समझ में नहीं आता, इसलिए अभी बता रहा हूँ सारा बताने के बाद। ठीक है, जब भी आपको ये दिमाग में आए कि भैया हमें मल्टी लाइन चाहिए, एड्रेस वाली चीजें चाहिए, तो उस केस में जब ट्रिपल कोट ओपन करोगे और ट्रिपल कोट लिखोगे, और जितना लाइन उसमें करोगे एज इट इज तक, उसी तरह से आउटपुट क्या होगा, आपको आएगा, मल्टी लाइन। और कोई तरीका बताओ इसके अलावा। हम होंगे कामयाब एक दिन। हर गार्जियन, चाहे हमारे गार्जियन हो चाहे आपके गार्जियन हो, अगर उन्होंने डेकर में 40,000 रुपया दे भेजा है यहाँ पे दे के, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनके दिमाग में जो लड़का 2,000 का 50, 2,000 का नोट छापेगा, जब खत्म हो जाएगा तब हमको भी कुछ देगा, चल रहा होगा। या नहीं भी चल रहा होगा तो अपने फ्रेंड से बात करते होंगे वो लोग कि हमारा लड़का जो है, हमारी लड़की डीपैड में पढ़ रही है और डेटा साइंस कर रही है, और 50,000 महीना तो फिक्स है, कर रही होगी ना। तो उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि बीटेक बहुत है, जिसके पास स्किल रहेगा उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, दुनिया में कुछ नाम करेगा, ऐसा बोलते हैं ना, सोचते होंगे ऐसा बोलो।
तो क्या आप उस पे अपेक्षाओं पे हम लोग खड़े हैं? आपको चूज करना, मुझे नहीं, मेरी नौकरी मिल गई है। आपको चूज करना, क्या उनके जो सपने हैं उसको आप फुलफिल कर रहे हैं? डिपेंड अपॉन यू। जो नहीं कर रहा होगा वो नहीं करेगा, और जिसको करना हो किसी भी तरह से कर लेगा। बहाने हजार हैं, और काम करने का एक ही बहाना कि हम करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप आज से पहले नहीं पढ़े हैं, और 2 घंटा जब मैं कह रहा हूँ कि यार घर जाके पढ़िए 2 घंटा, तो जब 2 घंटा ऐसे बैठेंगे ना, तो बॉडी में खुजली होने लगती है, यही से शुरू होता है। ऐसे बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। जब पढ़ने जाएंगे तभी खुजली होगी, इधर होगी फिर इधर होगी, क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? क्यों? वो उसको नहीं होगा जो उसने 2 ढाई घंटा बैठा हो, उसको नहीं होगा। जैसे तुम अपना स्टेट में बैठोगे, बॉडी में क्या है, उसको आदत ही नहीं बॉडी को ना बैठने की उस तरह से, वो अपने आप खुजली शुरू हो जाएगा। या फिर पैर फैला दोगे तुम रजाई में, या ऐसे कर बैठोगे ऐसे, तो ऐसे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि पहले आपने 8 घंटा 6 घंटा कभी नहीं बैठा, इसीलिए। लेकिन आप खुजले खुजले पे मत करो ना, पैर इधर उधर करो, कितना कुछ हो रहा है। थोड़ी देर बाद खुजली बंद हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी की हैबिट वही पड़ जाएगी। जैसी हैबिट आप बनाएंगे, वैसे ही आपका वो चीज चलेगा, इससे पता चलता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डबल कोर्स में, डबल कोर्स इसीलिए बनाया गया था कि आप इसको कर पाए। अब यहाँ पे एक डबल कोर्स में इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये तो डबल कोर्स में तो चल ही रहा है। अब 7वां नंबर, एक प्रोग्राम और। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मल्टी लाइन है, 1000 लाइन लिखो। हाँ, अभी खत्म हो जाए तो क्वेश्चन भी पूछना, रुक जाओ, पहले बता लेने दो। ठीक है। अब यार सिंगल लाइन लगा के देखे, यार सिंगल लाइन, डबल लाइन तो हमने कर लिया, ठीक। अब सिंगल लाइन कर लो। आपको क्या लगता है, अलाउड है कि नहीं? अलाउड है? तो पढ़े हैं तो बोल रहे हैं कितना तेज से। अलाउड है। तो मल्टी लाइन में आप ट्रिपल या डबल दोनों यूज कर सकते हैं। हम्म? अभी आगे, हाँ, अभी आगे आएंगे वो भी बताएंगे। इतना अभी समझ में आया कि डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लिखा जा सकता है। अब एक और प्रोग्राम के नंबर है, 8 नंबर। अब मुझे ऐसे नहीं करना, कोई और तरीका? मुझे नॉर्मल, मुझे मेरे पास ये है नॉर्मल। इतने वेरिएशन दे हैं, जब तक आप खुद टाइप करेंगे नहीं होगा नहीं ये मान के चलिए आप। देखने में आसान लग रहा है, करने बैठोगे, असाइनमेंट अभी दूंगा कल नहीं परसों, ये सब पढ़ाने के बाद देखना कितना मुश्किल होगा करना आप। अब बताओ, इसके अलावा कुछ और तरीके आपके पास हैं? हैं? वो तो बच्चों वाला हो गया ना। वो नहीं। तो अब हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, सी जिसने पढ़ी है, वहां पे कैरेक्टर होता है स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। दो तरह का स्लैश होता है, एक होता है ये, इसको बोलते हैं बैक स्लैश, और ये वाला क्या है, फॉरवर्ड। तो मैं बैक स्लैश की बात कर रहा हूँ, बैक स्लैश। ठीक है। तो बैक स्लैश मतलब जहां आपको कहिए, यहाँ लिखिए, यहाँ से नया लाइन चाहिए, ब्लैक स्लैश और अन लगाया। तो अब ये बैक स्लैश प्रिंट नहीं होगा, इसका जो काम है वो अपना काम करेगा। इसका काम क्या है, नया लाइन बनाना। तो जब ये जब चलेगा तो ये डबल कोट्स में जो चीज लिखा हो तो इसे इट इज आ जाता है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर को छोड़ के ये ए फोर तो आ जाएगा, कामा भी आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आएगा, स्लैश एन के पास आएगा, इसको पता चलेगा कि ये नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, ये स्पेशल है, इसकी फंक्शनलिटी है। इस फंक्शनलिटी क्या है, न्यू लाइन। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये न्यू लाइन में। यस। हाँ हाँ, बताइए। नहीं, गया तो है घर।
अच्छा अच्छा होता है। ठीक 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 है। तो अब जो है यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर, ये फीचर सी से आया है। एक्चुअल में सी के बाद ही बना है, तो पुरुषोत्तम साहब ने क्या किया, उस वाले फीचर को, सी वाले के फीचर को इसमें डाल दिया है, तो वो भी फीचर्स के साथ है, तो आप यूज कर सकते हो। इसका अपना नहीं है ये, लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी का है, तो यूज करा जा सकता है। अब क्या हो जाएगा, ये नया लाइन आ जाएगा। 4 बार लगाओगे तो 4 बार आएगा, जहां जहां लगाओगे, जैसे मैं इसको भी चाहता हूँ लगाना, यहाँ भी लगा। हाँ, है ना। तो स्लैश एन से आप क्या कर सकते हो, उसको ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब एक और इसके अंदर यूज है, एक और भी बना देता हूँ। 9, 9 ठीक है। अब इसके अंदर आप एक और स्पेशल कैरेक्टर था, टी। क्या होता है टी? टी मतलब जो यहाँ पे टैब है ना आपके कीबोर्ड में, तो टैब से क्या होता है, 8 कैरेक्टर का स्पेस बन, टैब स्पेस उसको बोलते हैं। वर्ड अगर आपने रिज्यूम बनाया तो बहुत यूज करना पड़ता है। टाइप करोगे तो 8 कैरेक्टर छोड़ेगा। उसी तरह से अब ये क्या करेगा, टी लिख दोगे जहां भी, तो पहले ये तो प्रिंट कर देगा ऐसे, ये तो प्रिंट करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, 8 छोड़ेगा। 8 छोड़ने के बाद, कैरेक्टर छोड़ने के बाद फिर डुकेट आएगा, इंडिया यहाँ तक आएगा, फिर ये न्यू लाइन आ जाएगा। समझ रहे हो। तो वो ये स्पेशल कैरेक्टर का फीचर है। तो न्यू लाइन लगाओ, टैब लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो। छोड़ा है। इसके अलावा कोई तरीका बताओ, बताओ। और कुछ इसके अलावा कुछ है? पढ़ा है उससे पूछ रहा हूँ, जो नहीं पढ़ा है उसकी बात नहीं कर रहा है। जो पढ़ के आ रहा है, जो जानता है वो बता सकता है, नहीं है तो हम बताएं। और कोई? एक वर्ड आपने सुना होगा, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, सुना है? क्या होता है हैं? प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पहले डबल कोर्स में जैसे था वैसे कर देते हैं, ठीक है, 10 नंबर। ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे मुझे क्या करना है, ये सब कुछ चाहिए ऐसे। अगर मैं इसे चलाऊं तो नया लाइन आ जाता है, लेकिन मुझे स्लैश एन चाहिए। प्रिंटिंग में चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ड्यूकैट 4, A4 ड्यूकैट स्लैश एन इंडिया स्लैश एन, ऐसा मुझे चाहिए, बताओ। मुझे क्या चाहिए आउटपुट में, मुझे स्लैश एन आउटपुट में चाहिए, सबके साथ स्लैश एन भी दिखे। दिखेगा क्या अभी? अभी तो उसका फंक्शनलिटी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा फंक्शनलिटी, मतलब नया लाइन आ जाएगा। ये टी करोगे तो टैब दे देगा, एन करोगे तो नया आ जाएगा। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर की फंक्शनलिटी को मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? इग्नोर करना चाहता हूँ, वो आए जैसा मैं लिखूं वैसे आ जाए। वो स्पेशल कैरेक्टर है, उसकी हम नॉर्मल करना चाहते हैं। समझ रहे बात को, मैं, मेरा क्वेश्चन क्या है, सबको डबल कोट्स में डालना है, किसको, इसको, ये बोल रहे हो आप? अच्छा, चलो डाल देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, डाल दिया हमने और सेव करा। हम होंगे कामयाब? नहीं। अच्छा, क्या हुआ? आपने बोला ना। तो आपका यही टास्क है, अब दूसरा बैच आ रहा है, अब ये टास्क है आपको, घर से यूट्यूब खोजिए, चैट जीपीटी खोजिए, जैसे खोजिए, बताइए। तो कल इसमें और भी है, अभी छोड़ा है मैंने, 5 और छोड़ा है।
खाली प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो कल उसको देखेंगे, फिर कल असाइनमेंट देंगे आपको। ये आपका काम है कि आपको दो काम करना है। देखो, एक काम करना है, एक काम क्या है, एक, कहाँ यार चला गया। आपको एक काम करना है, रुको, आपको पाइथन प्रिंट करना है। इसे पाइथन ऐसे प्रिंट करना है, पाइथन ऐसे प्रिंट होके आना चाहिए आउटपुट। हाँ भाई, कोड के साथ नहीं करोगे तो खाली अभी तक जो प्रिंट करते हैं तो पाइथन प्रिंट होके आता है। प्रिंट में डालोगे तो पाइथन प्रिंट करके आएगा ना। तो मुझे क्या चाहिए, डबल कोट्स में पाइथन चाहिए। ये ऐसे ऐसे आउटपुट आना चाहिए। और फिर ये ऐसे स्लैश एन प्रिंट होके चाहिए मुझे। एक आउटपुट ये चाहिए। जब आप इसको प्रिंट के साथ डालोगे तो क्या आउटपुट आएगा बताओ, क्या आएगा इसका आउटपुट। हाँ, ये तो सब लोग जानते हैं ना भाई, इसमें क्या है। ये तो पहले दिन हमने पढ़ाया था, ऐसे लिख के आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसे चाहिए। ये लिख के आया। अब करके देखना भाई। बैकवर्ड स्लैश से याद आता तो मैं पूछता। बताओ, इतना आसान पूछूंगा आपको लगता है। और फिर ऐसे ही चाहिए, स्लैश एन करोगे तो नया लाइन आ जाता है। अब मुझे ऐसे ही प्रिंट चाहिए, ये चाहिए। और साथ में इस तरह से चाहिए। तीन क्वेश्चन है, ऐसे चाहिए मुझे। मतलब हो गया, कर ले आप। 2 घंटा लगेगा खोजने में, खोजो। ये तीन क्वेश्चन करके लाना है आपने। नेट पर सर्च करो, जहां से मन करो वहां से पूछो सारा। नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगा इसको। अरे भाई, बोलने के लिए कुछ करके दिखाओ ना, बोलने थोड़ा होता है। बोलने से नहीं, ये आपको करके आना, ठीक है। वीडियो मैं आपको अब ये भेज दूंगा। और जो भी है मैंने बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए, और ये क्वेश्चन को सर्च कीजिए, तीन क्वेश्चन। नहीं होगा तो कल मैं इसको रिपीट करूंगा, ठीक है। चलिए, आज के इतना भाई, जो नहीं आए वो, जो लोग लेट आए हैं वो वहां पे